हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज माचिस की वजह से हम कितनी आसानी से आग को जला लेते हैं और हमारे रोजमर्रा के जीवन में यह कितनी महत्वपूर्ण है यह तो हम सभी जानते हैं। चाहे हमें फिर अगरबत्ती जलानी हो या फिर घर का चूल्हा, और यह हमें आसानी से कहीं भी मिल जाती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इसे कैसे बनाते हैं और आखिर इसे सबसे पहले किसने कब बनाया? तो वीडियो में बने रहें, आज हम इसके बारे में ही जानेंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले जंगलों से मशीनों के माध्यम से पेड़ों को काटा जाता है। आमतौर पर इसकी तीली बनाने के लिए ऐसी लकड़ियों का उपयोग किया जाता है जो रासायनिक पदार्थ को कुछ हद तक सोख सकें और जलने पर टूटे नहीं। अगर सबसे अच्छी लकड़ी की बात की जाए तो सफ़ेद देवदार और ब्लैक वुड की लकड़ी इसके लिए सबसे अच्छी होती है। पेड़ों को काटने के बाद इन्हें आगे की प्रोसेसिंग के लिए फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है, जहां पर इन्हें कटर मशीन के माध्यम से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है और फिर इन लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को रोटेटिंग मशीन में फंसा दिया जाता है और इससे छिलके के रूप में उतारा जाता है। फिर इन सभी पिल्स को कटर मशीन में लगाकर तीली के रूप में काट लिया जाता है। यह मशीन 1 मिनट में 10,000 से भी अधिक तीलियों को काटती है। इसके बाद इन सभी तीलियों को इकट्ठा कर लिया जाता है। अब यहाँ से इसकी आती है दूसरी प्रक्रिया, जिसे क्लीनिंग एंड शेविंग कहा जाता है, जहाँ पर इन सभी तीलियों को शेकिंग मशीन में डाला जाता है। इस मशीन में बहुत सारे छेद होते हैं जो खराब और टूटी हुई तीलियों को अलग कर देती है। इसके बाद माचिस पर लगने वाले मसाले को तैयार किया जाता है, जिसे टेक्निकल भाषा में पैराफिन वैक्स कहा जाता है। पैराफिन वैक्स बनाने के लिए एक मिक्सर में जेलाटिन कैप्सूल, फास्फोरस, पोटेशियम क्लोराइड को डालकर अच्छी तरह से मिलाया जाता है। जेलाटिन कैप्सूल का काम होता है कि पैराफिन वैक्स की तीलियों को अच्छी तरह से चिपकाए रखना। फास्फोरस का असली टैलेंट होता है, जब किसी सतह पर रगड़ा जाता है तो वह जल उठता है। और सबसे लास्ट में बचे पोटेशियम का काम जलने के लिए जरूरी ऑक्सीजन की सप्लाई करना है। इन तीनों का पेस्ट बनाने के लिए इन्हें ड्रम में मिक्स किया जाता है और इसे तब तक हिलाया जाता है जब तक पानी के जितना पतला ना हो जाए। मिक्सर जब अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद पतला हो जाता है, तब इसमें लाल रंग को मिला दिया जाता है। इस तरह पैराफिन वैक्स यानी माचिस की तीली पर लगने वाला मसाला तैयार हो जाता है। इन सभी प्रोसेस के बाद तीलियों को अमोनिया नाइट्रेट में डुबोया जाता है, जिससे माचिस की तीलियां सोख लें। ऐसा इसलिए किया जाता है कि माचिस की तीलियों पर लगे मसाले के खत्म होने के बाद माचिस बुझ न जाए। फिर माचिस की तीलियों को गर्म पैराफिन वैक्स में डुबोया जाता है। पैराफिन वैक्स लगाने के बाद इन्हें अच्छी तरह से सुखाया जाता है। इतने प्रोसेस के बाद माचिस की तीली तो बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन हम इतने में ही नहीं रुकने वाले। अब बारी आती है मैच बॉक्स की। माचिस की डिब्बी कैसे बनती है, अब उसकी प्रोसेस को जानने की। माचिस की डिब्बियों को बनाने के लिए कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। पहले पतले कार्डबोर्ड को मशीन में डाला जाता है और इन्हें बरोबर काट लिया जाता है। इसके बाद इन कटी हुई कार्डबोर्ड को प्रिंट किया जाता है। फिर मशीन कटे कार्डबोर्ड को आगे करती चलती है और कार्डबोर्ड पर कंपनी का नाम, लोगो प्रिंट कर दिया जाता है। फिर यह मशीन प्रिंट करते हुए पतले कार्डबोर्ड पर लेमिनेशन भी करती है। लेमिनेशन हो जाने के बाद बारी आती है क्रशन की, यानी माचिस का वो हिस्सा जिसमें माचिस को घिसकर जलाया जाता है। इन सभी प्रोसेस के बाद यह मशीन इन सभी कार्डबोर्ड को कट कर देती है और अगली प्रोसेस में कटे हुए कार्डबोर्ड के दोनों हिस्सों को स्लाइड होते हुए आपस में चिपका देती है और आगे बढ़ा देती है और यह एक बॉक्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। अब बारी आती है माचिस के अंदर वाले बॉक्स को बनाने की। इसे बनाने के लिए कार्डबोर्ड के रोल को मशीन में लगाया जाता है और यह मशीन
छोटे छोटे बॉक्स बनाते हुए आगे स्लाइड कर देती है। मशीन 1 घंटे में 50,000 से भी ज्यादा बॉक्स तैयार कर देती है। मशीन इतनी एडवांस है कि कागज को काटना, मोड़ना, बॉक्स बनाना सभी काम कर देती है। अब बारी आती है माचिस के बॉक्स में तीलियों को डालने की। माचिस के ऊपर लगे पैराफिन वैक्स को अच्छी तरह से सूख जाने के बाद एक रोलिंग मशीन की सहायता से इन तीलियों को बंडलिंग जोन में भेजा जाता है। यहाँ पर एक दांतों वाला पहिया घूमता रहता है जो तीलियों को निकालकर कंटेनर में डाल देता है। फिर इन्हें डिब्बी में डाल दिया जाता है। इसके बाद अब बारी आती है लैब टेस्टिंग की, जहाँ पर इसे 12 घंटे नो एयर बॉक्स में रखा जाता है। इसके बाद माचिस की तीलियों को जलाकर टेस्ट किया जाता है कि जल रही है कि नहीं। अब बारी आती है इन्हें पैक करने की, जिन्हें यह मशीन बड़ी आसानी के साथ पैक करती जाती है और इस तरह से आपकी माचिस तैयार हो जाती है और ऑर्डर के हिसाब से मार्केट में पहुंचा दी जाती है। हाँ, जाते जाते बता दूं कि माचिस का आविष्कार 31 दिसंबर 1827 यानी 200 साल पहले हुआ था। आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम जॉन वॉकर है, जो ब्रिटेन के विज्ञान